Hello students, today we will start our 16th chapter garbage in garbage out class 6th science. चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज इस चैप्टर को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम। डेली के डेली हम लोग अपने घरों से जो है बहुत सारा जो कचरा है वो बाहर फेंकते हैं। अपने स्कूल से, ऑफिस से, शॉप से भी बहुत सारे जो है जो कचरे को हम लोग फेंकते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन द सॉइल, इन सभी चीज़ों को जो हम लोग शॉप से ख़रीदते हैं आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं पैक्ड रहती हैं प्लास्टिक बैग या टिन में। ऑल दीज रैपिंग्स मटेरियल गो आउट एज गार्बेज, और जब इन चीज़ों का हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको जो है उसकी रैपिंग जो रैपर्स हैं उनको हम लोग गार्बेज में फेंक देते हैं। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रियली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। कह रहा है कि वी समटाइम्स बाय थिंग्स, कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं दैट आर रेयरली यूज, जिसका कि हम जो है कभी कभी यूज़ करते हैं, जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और उनको फिर गार्बेज में फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटी, और इस तरह से अपनी डेली की एक्टिविटी में जो है हम लोग जो है बहुत सारा जो गार्बेज है वो इकट्ठा करते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट सील्स ऑन पब्लिक प्लेसेस इन द बसेस ट्रेन आफ्टर ईटिंग द नट्स, और जो ये हम लोग कभी जो है ये मूंगफली वगैरह के जो छिलके होते हैं उसको भी पब्लिक प्लेस में फेंक देते हैं। बसों में खा रहे होते हैं, ट्रेन में जहाँ भी खा रहे होते हैं उसको फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट्स व्हेन वी गेट ऑफ द बसेस, और बस में जाते समय जो हम उसका टिकट्स लेते हैं उसको भी जो है बस से उतरते ही उसको भी वहीं फेंक देते हैं। ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल फॉर जस्ट फन, और जो बच्चे हैं सिर्फ अपनी मस्ती के लिए जो है पेंसिल को शार्प करते रहते हैं और उसका भी जो है गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं। इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पेल इंक ऑन आवर नोटबुक, जो कभी कभी जो है बाय मिस्टेक या फिर मज़े के लिए जो है नोटबुक में जब कोई इंक गिर जाती है तो उसकी भी सीट जो है हम लोग फाड़ के जो है इधर उधर फेंक देते हैं। एंड वी आल्सो थ्रो अवे मेनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथ, शूज़, स्लीपर्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने घरों से भी जो है बाहर फेंक देते हैं। वाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम एंड द सराउंडिंग, ये जो हम अपने घरों से कचरा निकाल लें, अगर इनको ना निकालें तो क्या होगा। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस, तो ये हमको नुकसान पहुँचाएगा। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट, जो सफाई कर्मचारी जो है गार्बेज को हमारे पास से ले जाते हैं तो उस कचरे का फिर, और जहाँ पे उसको डालते हैं वहाँ से उसका फिर क्या होता है। इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस, क्या ये जो गार्बेज हम लोग फेंक देते हैं इसका कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जो कि हमको हार्म ना पहुँचाए। कैन बी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वेज, क्या इसका हम किसी और दूसरे तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। वी विल लुक द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग गार्बेज फेंक देते हैं क्या उसको हम लोग दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे चिल्ड्रन फ्रॉम पहली एंड बूझो स्कूल डिड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। अब जो पहली बूझो है उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है अपने स्कूल से डीलिंग विद गार्बेज का। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्नड थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक एंड टेक इट ए लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। जो सफाई कर्मचारी हैं जो वो गार्बेज को ले जाते हैं और ऐसी जगह फेंकते हैं जो कि एरिया जो है थोड़ा गड्ढे वाला होता है, और ऐसे एरिया को हम लोग जो है लैंडफिल कहते हैं। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, और उसमें से जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उस गार्बेज में जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उसको अलग कर लेते हैं। द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट। अब इस गार्बेज में हमारे दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, तो जो यूजफुल वाले जो नहीं है उनको अलग कर देते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन
कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ सॉइल। और ये जो नॉन यूजफुल जो हमारे गार्बेज में जो चीज़ें हैं इसको जो है लैंडफिल के ऊपर हम लोग बिछा देते हैं और उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, और इस तरह से डालते डालते जब ये जो लैंडफिल है ये पूरी तरह से भर जाती है, इट इज़ यूजली कन्वर्टेड इनटू पार्क और ए प्लेग्राउंड। तो इसको जो है इस जगह को जो गड्ढे वाली जगह थी जिसके ऊपर की गार्बेज डाला था, इसको पूरा कवर करने के बाद इसको पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको जो है इसी तरह से 20-20 ईयर्स तक इसको इसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग वगैरह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ये पार्क की तरह ही यूज होता है टू डील विद द सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। अब इसमें से जो हमारे यूजफुल जो गार्बेज है उसका यूज़ करने के लिए हम लोग जो ये लैंडफिल के पास जो है कंपोस्ट मेकिंग एक एरिया बनाते हैं। व्हाट इज़ कंपोस्ट, अब कंपोस्ट क्या होती है वो अब हम नीचे देखेंगे। लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब गार्बेज के बारे में जो है नीचे देखेंगे। यहाँ पहली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। कह रही है कि क्या गार्बेज में भी कुछ ऐसा होता है जो यूजफुल होता है। वेयर वाज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, तो इसको हम फिर फेंक क्यों देते हैं। इज़ देयर सम गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज, क्या गार्बेज में भी ऐसा कुछ होता है जो एक्चुअल में गार्बेज ना हो। तो अब गार्बेज क्या होता है उसको हम लोग इस एक्टिविटी फर्स्ट वाली में देखेंगे। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो आपके घर का गार्बेज है उसको जो है 2 ग्रुप में बांटेंगे। पहले वाले ग्रुप्स में जो है हम लोग एग सेल्स, वेजिटेबल्स वेस्ट, टी लीव्स, ये सारी चीज़ें जो है रखेंगे, पेपर बैग्स। और दूसरे वाले में जो है क्लॉथ्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज़, ब्रेक एंड टॉयज, ये सारी चीज़ें ग्रुप 2 में डालेंगे। और फिर ये जो दोनों ग्रुप्स हमने अभी बनाए हैं, नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप। और इसको जो है ग्रुप ए और ग्रुप 2 जो यहाँ पे 2 है इससे जो है अलग अलग 2-2 हीप बनाएंगे और उसको लेबलिंग दे देंगे A, B, C एंड D। और फिर ग्रुप ए से जो एक हीप हम लेंगे और ग्रुप 2 से जो है एक हीप लेंगे, उन दोनों हीप को जो है प्लास्टिक बैग में बांधेंगे और उसके मुंह को एकदम टाइटली पैक कर देंगे। और बाकी के जो 2 हीप बचे हैं उनको लेके इस तरह से 4 जो है पिट तैयार करेंगे और उन चारों को जो है अलग अलग पिट में डाल देंगे। यू कैन आल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप। और ये जो 4 अभी जो हमारे तैयार हुए उनको जो है पिट में भी कर सकते हैं या फिर इसको जो है पॉट में भी बरी कर सकते हैं। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज। और फिर इसको जो है 4 दिन के बाद निकाल के देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आया है। ए ब्लैक कलर एंड नो फोल स्मेल इंडिकेट दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कम्प्लीट। अगर उसमें किसी भी तरह की जो है बैड स्मेल नहीं आ रही है और उसकी रॉटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, रॉटिंग ऑफ गार्बेज, तो उसकी जो है रॉटिंग कंप्लीट हो चुकी है अगर वो ब्लैक कलर का हो गया और उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही है। पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। और इसको जो है इसको दोबारा से सॉइल में कवर कर देंगे। ऑब्जर्व आफ्टर एवरी 2 days, और हर 2 दिन के बाद इसको देखेंगे एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। डिड द गार्बेज, अब कह रहा है कि जो हम उसको खोल के देखेंगे तो हमको गार्बेज किस तरह का दिखाई देगा। तो ये 4 पोजीशन हो सकती हैं, 1 2 3 4 जो यहाँ दिया हुआ है। रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, पूरी तरह से हमारा गार्बेज रॉट हो चुका है और उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही है। रॉट ओनली पार्शली, या फिर उसका जो है थोड़ा ही पोर्शन रॉट हुआ है, पूरी तरह से वो रॉट नहीं हुआ है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से रॉट हो चुका है बट स्टिल स्मेल बैड, लेकिन उसमें अभी भी जो है स्मेल आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, और या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो चारों पिट में हमने ये ऊपर अभी यहाँ पे जो है गार्बेज डाले थे तो उसमें जो है अलग अलग तरह के हमको चेंज दिखेंगे, जैसा कि यहाँ 1 2 3 पॉइंट में हमने बताया है। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। तो गार्बेज जो है उसमें जो है देखेंगे कि वो रॉट हुए हैं या नहीं रॉट हुए हैं। इसके हिसाब से 1 2 3 4 वाली ग्रुपिंग करेंगे। और फिर जो हमारी यहाँ पे ये टेबल दी हुई है कि टेबल 16.1 में देखेंगे गार्बेज हीप 1 A B C D में आफ्टर 4 days में क्या है हुआ है, 6 days में, फिर आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 4 weeks। तो इसमें हमको क्या भरना है, ये वाली यहाँ से 1 2 3 4 ये जो है ये रॉट कम्प्लीटली और नॉट स्मेल या रॉट ओनली पार्शली, ये वाले जैसा भी हम उसको उसमें देखेंगे वैसा ही यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, या फिर इन चारों के अलावा आपको उसमें कुछ अलग ऑब्जर्वेशन दिख रहा है तो उसको भी अपनी नोटबुक में आप लिख लेंगे। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट
in the soil where you sow your favorite plant. This would provide nutrients to the plant. कह रहा है कि if the garbage found to rot completely, यदि जो गार्बेज आपने वहाँ पे 4 हीप में करा था उसमें से अगर कोई भी हीप में जो गार्बेज है वो कम्प्लीटली रॉट हो चुका है और उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही, मतलब ये जो है आपका जो है कंपोस्ट या खाद तैयार हो गई है। अब आप इसको अपनी घर वाली किसी भी जो प्लांट्स वगैरह लगे हैं वहाँ पे इसको मिक्स कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। तो देखेंगे कि हमारे जो गार्बेज में कुछ चीज़ें जो है रॉट हो जाती हैं। दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट, और ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको कि हम लोग प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। तो अब कंपोजिटिंग क्या है? द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल, किसी मटेरियल का रॉट होना और उसका जो है मैं उसमें कन्वर्ट हो जाना। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर, मतलब गार्बेज का रॉट होना और उसका जो है मैन्योर में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम लोग कंपोजिटिंग कहते हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। कहीं कहीं पे जो है वो 2 तरह की हमको जो है वो प्रोवाइड कराती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 तरह की बीन्स प्रोवाइड कराती है, जिसमें कि यूजली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर इज़ ग्रीन, जिसमें कि एक जो है ब्लू कलर का होता है और दूसरा ग्रीन कलर का। द ब्लू बिन इज़ फॉर द मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, और ब्लू बिन में हम वही चीज़ें डालते हैं जिनका कि हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, सच एज प्लास्टिक मटेरियल, ग्लास। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेजेस। तो हम देखेंगे कि ये वाले जो मटेरियल है, अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था कि ये जो है रॉट नहीं होते हैं। द ग्रीन बिन आर फॉर कलेक्टिंग किचन्स एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, और जो हमारी ग्रीन बीन है उसमें हम इस तरह की चीज़ें डालेंगे जैसे कि हमारे किचन के जो हैं पील्स वगैरह हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह के, या प्लांट के वेस्ट हैं या ड्राइड लीव्स हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली। तो हम देखेंगे जो ग्रीन बीन में हम चीज़ें डाल रहे हैं ये कम्प्लीटली जो है रॉट हो जाएंगी एंड बरीड इन द सॉइल, और उसको हम सॉइल में बरीड कर देंगे। You see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in the activity before we throw it। तो कह रहा है कि जैसा कि एक्टिविटी 1 में हमने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया था गार्बेज को, तो कह रहा है इसको क्यों होता है 2 ग्रुप में डिवाइड करना जरूरी। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड। कह रहा है कि जो सड़क के किनारे आपने जो है सूखी पत्तियों के ढेर को देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, और कभी कभी जो है ये पत्तियों को जला दिया जाता है। फार्मर टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड, और जो किसान लोग होते हैं वो भी जो है अपने खेतों में हस्क, ड्राइड लीव्स और क्रॉप के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हार्वेस्टिंग के बाद जो खेत में बच जाते हैं, बर्निंग ऑफ दिस उनको वो जला देते हैं। प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेज, जिससे कि स्मोक और बहुत ही जो है हार्मफुल गैसेज उसमें से निकलती हैं, दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, और जो ये लोग ये वाली जो चीज़ें जला रहे हैं कि ड्राइड लीव्स हैं और जो प्लांट के जो भी बचे हुए जो हिस्से, इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स नोटेड बाय पहली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विथ गार्बेज। तो कह रहा है यहाँ पे जो इनका जो प्रोजेक्ट था उसके कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं। बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक डू नॉट बर्न लीव्स, उसने अपनी नोटबुक में लिखा है कि पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम, आप जो उसकी जो जलाने के बाद जो उसकी फ्यूम्स होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो और ये आपको हार्म भी पहुँचाती हैं। पहली मेड नोट इन हर नोटबुक, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स ए थेफ्ट। तो कह रहा है कि पहली अपनी नोटबुक में लिखती है जो लोग पत्तियों को जला देते हैं इसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नॉट थेफ्ट रियली, सी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल, उसका मतलब है कि ये जो है इलीगल होना चाहिए। सी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ, गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना चाहिए लोग पत्तियों को जला देते हैं। एंड अदर प्लांट वेस्ट एनी वेयर इन द इंडिया, इंडिया में जो है हर जगह पे जो लोग पत्तियों को या फिर प्लांट के दूसरे पार्ट को जो है जला देते हैं उसके लिए उसका जो है उसको इलीगल बनाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वी कैन बी फ्रेंड ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट, हम लोग जो है प्लांट को कंपोस्ट प्रोवाइड करते हैं इसलिए हम लोग प्लांट के जो है फ्रेंड होते हैं। वी विल आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड टू अवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। अब हम लोग जो है अपने वेस्ट, किचन वेस्ट वगैरह से जो कंपोस्ट बनाते हैं तो हम लोग अपने खुद के भी फ्रेंड हो जाते हैं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड।
टॉकिंग ऑफ फ्रेंड, जो अगर हम फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो जो ये अर्थवर्म होते हैं ये भी किसान के जो है फ्रेंड होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ ए टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज़ यूज फॉर कंपोस्टिंग। अब जो है जो अर्थवर्म होते हैं उसमें एक जो रेडवर्म होते हैं उससे जो है उसको हम लोग कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। दिस मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो रेडवर्म की हेल्प से जो कंपोस्ट को हम लोग तैयार करते हैं उसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल, और इसको जो है स्कूल में भी हम वर्मी कंपोजिट को जो है तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ एक्टिविटी 2 बताई गई है। लेट अस डिग ए पिट। अब कह रहा है इसके लिए एक गड्ढा खोदना है अबाउट 30 सेंटीमीटर, या फिर इसकी जगह जो है वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं विच इज़ जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो। व्हाट अबाउट ए प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, और जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी ना आ रही हो। लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर अवर अर्थवर्म इन ए पिट और ए बॉक्स। या ये जो हमने बॉक्स लिया है वुडन बॉक्स या फिर ये पिट है, इसको जो है हम लोग अपने रेडवर्म के लिए घर तैयार करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसके जो है बॉक्स में या पिट में जो है नीचे चिकन मैस या फिर कोई भी नेट बॉटम पे बिछा देंगे। यू कैन आल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड, और या फिर इसकी जगह आप जो है 1-2 सेंटीमीटर थिक जो है सैंड की लेयर भी बिछा सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ द सैंड। और इस जो सैंड की हमने लेयर बिछाई है उसके ऊपर जो है वेजिटेबल वेस्ट या फिर फ्रूट्स के छिलके वगैरह भी डाल सकते हैं। वन कैन आल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, पीसेज ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ द प्लांट, और जो है इसके ऊपर ग्रीन लीव्स या प्लांट के जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, हस्क और द पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड के जो टुकड़े हैं वो भी उसके ऊपर जो है स्प्रेड कर सकते हैं और उसकी भी लेयर बना सकते हैं। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और जो यहाँ पे हम लेयर बिछा रहे हैं इसमें जो है प्लास्टिक कोटेड जो पेपर आते हैं, शाइनी पेपर्स जो आते हैं, वो हमको यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। ड्राइड एनिमल डंग कुड आल्सो बी यूज्ड स्प्रेड ओवर सैंड और ए वायर मेस। और इसके ऊपर जो है एनिमल डंग जो है गोबर वगैरह है उसकी भी जो है हम लोग वायर मेस के ऊपर एक लेयर जो है बिछा सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर, और उसके ऊपर कुछ पानी छिड़केंगे टू मेक इट लेयर वेट, जिससे कि जो लेयर हमने बिछाई है वो थोड़ी गीली हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, और इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो हमको सिर्फ स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालना है। डोंट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और जो ये हमने वेस्ट की लेयर जो बिछाई है उसको जो है दबाना नहीं है। कीप दिस लेयर लूज, इसको बिल्कुल जो है लूज रखना है, सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, जिससे कि उसमें जो है अंदर एयर और मॉइस्चर दोनों रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेडवर्म, और अब आपका जो ये आपने जो पिट बनाया है ये रेडवर्म के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कि आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। बाय सम रेडवर्म एंड पुट देम इन योर पिट, और अब आप कुछ रेडवर्म को खरीद के उसमें पिट में रखेंगे। कवर देम लूजली विथ ए गनी बैग्स और ए ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ, और उसके ऊपर रेडवर्म रख के उसके ऊपर गनी बैग्स या फिर जो है हम लोग जो ओल्ड शीट क्लॉथ्स की होती है या फिर उसके ऊपर एक ग्रास की लेयर भी बिछा सकते हैं। योर रेडवर्म नीड फूड, आपके जो रेडवर्म है उसको फूड चाहिए होता है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, और उसको आप जो है वेजिटेबल या फिर फ्रूट का जो है जो वेस्ट होता है वो दे सकते हैं। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स, और जो कॉफ़ी और टी के जो बचा हुआ होता है वो भी दे सकते हैं। एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड, और जो वीड्स वगैरह जो होती हैं जो गार्डन में लगी होती है वो भी उनको दे सकते हैं। इट माइट बी ए गुड आइडिया टू वरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, और ये अच्छा होगा कि ये जो फूड हम अपने अर्थवर्म को दे रहे हैं वो पिट में 2-3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ रखें। डोंट यूज़ वेस्ट दैट में कंटेन सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज ए फूड ऑफ योर रेडवर्म। और जो रेडवर्म के लिए आप फूड दे रहे हैं उसमें सॉल्ट, पिकल्स, किसी भी तरह का अचार, कोई विनेगर नहीं होना चाहिए, ऑयली चीज़ नहीं होनी चाहिए, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, अगर आप इन चीज़ों को पिट में रखेंगे, डिजीज़ कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग, तो उसमें डिजीज़ पैदा करने वाले जो हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे। वंस इन ए फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, और कुछ दिनों के बाद जो हमने ऊपर की लेयर उसमें बिछाई थी उसको जो है उसको मिक्स कर देंगे। रेडवर्म डोंट हैव टीथ, रेडवर्म में जो है टीथ नहीं होते हैं। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, उनमें गिजार्ड की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं विच हेल्प
देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनको फूड को जो है चबाने में जो है उनकी हेल्प करते हैं। पाउडर्ड एग सेल्स और सी सेल कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, और इस वेस्ट में ये जो हमने वेस्ट उसमें डाला है उसमें जो है पाउडर्ड एग सेल का या फिर सी सेल्स जो होते हैं उनको भी पाउडर करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म टू ग्राइंडिंग देयर फूड, और ये जो है इसको अगर हम मिक्स करेंगे एग सेल्स वगैरह को तो रेड वॉर्म को जो है फूड को ग्राइंड करने में हेल्प होगी। ए रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे, एक दिन में जो रेड वॉर्म है अपने वेट के बराबर जो है फूड को खा सकता है। रेड वॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, रेड वॉर्म जो है बहुत ठंडी और बहुत गर्म जगह पे नहीं रह सकता है। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उसको रहने के लिए अपने चारों तरफ जो है मॉइस्चर चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म इन ए मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल, अगर आप अपने अर्थ वॉर्म की जो है अपने रेड वॉर्म की जो है अच्छे से जो है केयर करेंगे तो वो जो है एक महीने में जो है डबल उनका नंबर हो जाता है। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ पिट केयरफुली, और जो आपने कंटेंट लिया था उसको ठीक से देखेंगे। आफ्टर 3-4 वीक्स, 3 और 4 वीक के बाद, डू यू नाउ सी लूज सॉयल लाइक मटेरियल इन द पिट, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो लूज सॉयल लाइक मटेरियल आपको पिट में दिखाई देगा। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, तो इस अब क्या होता है आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, अब इस समय पे जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो कुछ फूड आइटम जो है सिर्फ पिट के एक ही तरफ एक साइड में रख देंगे। मोस्ट ऑफ द वॉर्म विल शिफ्ट टुवर्ड दिस पार्ट ऑफ द पिट, तो जहाँ पे हमने खाना रखा है सारे के सारे जो वॉर्म है वहाँ पे आके जो है इकट्ठे हो जाएंगे। वैकेटिंग द अदर पार्ट, और दूसरा जो हिस्सा है वो सब खाली हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी जो है रेड वॉर्म नहीं होंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन सन, और इस तरह से जो वैकेटेड पार्ट है वहाँ से हम सारा का सारा जो है कंपोस्ट को निकाल लेंगे और उसको सन में जो है ड्राई कर लेंगे। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़, तो इस तरह से जो ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई है अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वॉर्म इन इट, और जो उसमें पिट में बचा हुआ है उसमें ज़्यादातर वॉर्म है। यू कैन यूज़ दिस फॉर द प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विथ अनदर यूज़, और ये जो अभी वॉर्म बचे हैं इनको दोबारा से जो है हम वर्मी कंपोस्टिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पिट गार्डन और फील्ड, और ये जो वर्मी कंपोस्ट जो है बना है, खाद जो बनी है, इसका जो है हम लोग अपने फील्ड में, गार्डन में, अपने पॉट्स में जो है यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स या फिर हमारे जो छोटे छोटे प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। इज़ दिस नॉट लाइक ए गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो ये क्या जो है इस तरह से जो हम अपने जो गार्बेज में जो चीज़ें फेंक देते हैं, वेजिटेबल पील्स वगैरह, उससे जो है हम यहाँ पे जो है वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो कह रहा है कि क्या ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट नहीं है, कि मतलब ख़राब चीज़ों से जो है हम बेस्ट चीज़ें नहीं बना रहे हैं। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड कैन ट्राई कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट, अगर आप लोग जो है इसको एग्रीकल्चर फील्ड अगर आपके पास है तो ये जो है जो लार्ज नंबर में जो है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी दैट इज़ स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र, और इस तरह से आप पैसे को भी बचा सकते हैं जो महंगे जो केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़रीदने में खर्च होते हैं। एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट, और जो मैन्योर वगैरह जो हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं जो बाज़ार से ख़रीदे जाते हैं उसके लिए हम पैसे बचा सकते हैं, और उसकी जगह जो है वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये चैप्टर अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे का जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से समझिएगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।